हेलो एवरीवन। तो इस नव वर्ष पे एक नई बहुत बड़ी हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि है यहाँ पे CSIR NML की तरफ से MTS यानी कि मल्टीटास्किंग की आपके स्टाफ की जो है यहाँ वैकेंसी में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आखिर इसमें कौन से लोग हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ एलिजिबल रहने वाले हैं, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी पे कितनी वैकेंसीज है, इन सभी को बहुत ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इसकी फीस क्या रहने वाली है, चार्जेस क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ध्यान से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ CSIR NML MTS रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। CSIR यानी कि आप देख सकते हो कि भैया साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कुछ हमारी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, अब ये सबसे पहली चीज यहाँ देख लो, पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो मैंने बताया MTS की है। ठीक है, यहाँ टोटल आपकी 22 पोस्ट है और अगर मैं एप्लीकेशन मोड की बात करूँ सेम है कि भाई ऑनलाइन ही आपका ये फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है आपका कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें कम से कम आपसे मांगी गई 18 साल आपके होने चाहिए और मैक्सिमम एज जो मांगा गया है वो मांगा है 26 साल। बाकी वही जो रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज की, जो हमारा SC ST के लिए जो हो जाता है 5 साल हो जाता है, OBC के लिए 3 साल का आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सेम चीजें रहने वाली हैं। अब यहाँ पोस्ट कोड जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा, थोड़ा इसका या तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, देखिए M01 यानी ये आपका पोस्ट कोड है। इसमें ट्रेड क्या है, MTS जनरल की ये वैकेंसी है जिसमें पोस्ट है आपकी यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 14 है। क्वालिफिकेशन अगर आप सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, अगर आप 10वीं पास हो, 18 से जो आपकी 18 से लेकर के 28 एज 25 एज मांगी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25 मांगी गई है, अदरवाइज आपकी थोड़ा 3-5 साल बढ़ा दिया जाता है अदर कैटेगरीज में। ठीक है, और अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपसे ये M02 यानी कि MTS इलेक्ट्रीशियन के लिए आई है, इसकी अभी हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की भी। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और यहाँ पर जो है ITI इन इलेक्ट्रीशियन, आपने ITI कर रखा हो, इलेक्ट्रीशियन में कर रखा हो। ठीक है, तीसरी मैं बात करूँ यहाँ कारपेंटर ये है जिसमें एक ही वैकेंसी है और इसमें ITI आपने कारपेंटर में कर रखा है यानी कि 10वीं पास और ITI वालों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, फिटर की अगर मैं बात करूँ एक वैकेंसी है और सेम फिटर में आपने ITI कर रखा हो, प्लम्बर में भी सेम है, एक है और आपने उसमें ITI कर रखा हो। MTS है यहाँ रेफ्रिजरेशन का है यहाँ पे और सेम चीज है AC और यानी कि ये सारी चीजों का आपने कर रखा हो और CCOPA का है कुछ ये कोपा। ठीक है, इसमें आपने ITI कर रखा हो। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। पोस्ट भी देख सकते हो कि देखो भाई 2 पोस्ट है, एक है। सबसे ज्यादा जो है जनरल की पोस्ट है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ITI नहीं कर रखा है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर है। फीस डिटेल्स की बात करूं तो वही है कि भाई जनरल है, OBC हैं, अगर आप EWS हैं तो आपके लिए जो चार्जेस है 500 रुपये रहने वाले हैं। अदर कैटेगरीज हैं, SC ST हैं, जितने भी विमेन रहने वाली हैं, विमेन है, CSIR एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक्स एम्प्लॉय भी है, उन सब के लिए 0 रुपीज़ रहने वाला है, कोई फीस नहीं है यहाँ। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं आपसे बात करूँ सेम चीज़ें हैं यार, पहले आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर हर तरह जैसे हर एग्जाम में होता है कि आपका थोड़ा मेडिकल चेकअप किया जाएगा कि आप फिट एंड फाइन है या नहीं है, क्योंकि आपका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो 5 जनवरी से शुरू हो रही है और इसके लिए सेम जो है 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा यानी कि 6 जनवरी तक आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। 6 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यानी कि 5 से शुरू होकर के आप 6 तक जो है इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ें सही हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके फुल वैकेंसी नोटिफिकेशन पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे फुल देख सकते हो, ये है आपकी वेबसाइट। ठीक है, देखो अब जनरल के लिए जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ कितनी है तो देखो 14 है। कितनी है, 14 यहाँ पे आपकी ये रहने वाली है और 10th मांगा है आपने, किसी भी बोर्ड से किया हो कुछ भी। पे लेवल देख लो यहाँ 18,000 से 56,000 तक आपका रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आप देख सकते हैं। 25 साल आपका, इससे ज्यादा ऊपर एज आपकी नहीं मांगी है। हर किसी की अलग अलग पोस्ट है जो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन अलग अलग कोड दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, सेम चीजें हैं कि आपका जो देख लो यहाँ पे 10वीं पास के बिहाफ पे होगा, आप 10वीं पास होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 पूछे जाएंगे, जो जिसके लिए आपको मिलेगा
2 घंटा यानी कि 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही जो है आपके यहाँ इंग्लिश हिंदी में होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं क्या है सब देख लेते हैं, ठीक है। आपसे जनरल इंटेलिजेंस यहाँ 25 नंबर का पूछा जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 का पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपके 25 आएंगे। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक सवाल आप करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1 नंबर वहां पे कट जाएगा। 1/3 यहाँ पे रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 25 रहेंगे और अगर मैं मार्क्स की बात करूं ये भी 75 का रहने वाला है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे, कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 आपका मार्क का रहेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, यहाँ पर आपका हिंदी नहीं रखा गया है, इंग्लिश रखा है। अब याद रखिएगा ये तीनों सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो भाई इंग्लिश में ही रहेगी, उसको तो हिंदी में कर नहीं सकते। तो आपका ये 50 सवाल यहाँ से यानी 150 के ये होंगे और 75 के ये होने वाले हैं आपके, ठीक है। याद रखिएगा 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, स्क्राइब के लिए 40 मिनट होगा और 2 घंटा आपका पेपर का होगा, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका थोड़ा बोला है डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, ये बोला गया है कि अगर ऐसा होता है कि सेम कैंडिडेट ने सेम ही जो है स्कोर किया है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी ये देख लो थोड़ा। लेजर नेगेटिव मार्क्स की, अगर जिसने भी कम नेगेटिव मार्क्स किए होंगे यानी कि जिसके कम नंबर कटे होंगे उसको यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर जिसकी एज जो है ज़्यादा होगी, यानी कि समझिए एक स्टूडेंट है जो 2002 का है और एक स्टूडेंट है जो 2005 का है, सेम कैटेगरी है, सेम नंबर है हमारे और इसमें भी सेम उन्होंने सेम ही नेगेटिव मार्क किया है तो उनका जो है जो 2002 वाला होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट एक्वायरिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर इन दोनों से बात नहीं होती तो इस पे आएगा कि जिसकी सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उसको दिया जाएगा। अगर इन तीनों से बात नहीं बनती है तो अल्फाबेटिकल की भाई जिसका ए नाम से शुरू आ रहा है उसको जो है यहाँ प्रेफरेंस दे दी, बाकी जो दूसरा कैंडिडेट है उसको हटा दिया गया। इस तरीके से आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर ये तब होगा जब ऐसा होता है कि दोनों का सेम मार्क्स आ रहा है, हर चीज़ सेम आ रही है, तब जा करके ये वाली प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर इस तरीके से उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट रिलैक्सेशन सेम जो मैंने आपको बताया कि SC ST को जो 5 साल का मिलता है वही मिला है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ डिटेल तो है नहीं, मेन यही है कि 18 से अगर आप हैं 18 से 25 तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस ऑलरेडी मैंने आपको जो है बता ही दी है कि फीस कितनी रहने वाली है, आप लोगों के लिए 500 रहेगी और जितने भी यहाँ कैंडिडेट्स हैं महिलाएं हैं उन सब के लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल मुफ्त में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और एक आप सरकारी नौकरी यहाँ पर ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर आप यहाँ तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से करनी चाहिए तैयारी। तो आप हमारे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से जो है यहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप सही तरीके से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आखिर आपका लेवल क्या रहेगा एग्जाम का। सिंपल ऑल कोर्सेज में जाके SSC में जाना है आपको, किसी में भी आप यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा टेस्ट प्राइम दिखता है, ठीक है। यहाँ से ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आपने बेहतरीन प्रैक्टिस की है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप हमारे साथ ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन जो है 299 दिखा रहा है, बट ये और ज़्यादा आपका कम हो सकता है। अब जैसे सिंपल 299 है, आप कोड लगा ले Y1015 तो ये आपका डिस्काउंट मिल जाएगा, 299 से 279 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 279 हो जाएगा। और आपके पास कुछ और कूपन कोड्स होंगे, अगर आप हमारे एप्लीकेशन से पहले से जुड़े होंगे तो ये और ज्यादा आपको डिस्काउंट में मिल सकता है, ठीक है। कोड याद रखिएगा Y1015 ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। और ध्यान दीजिए इस एग्जाम से रिलेटेड है, इस आपके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।